हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। बैकग्राउंड को थोड़ा सा आप लोग मतलब रिसर्च करके आप लोग को मैं चीज़ें, आज की जो टॉपिक है उस टॉपिक पे बात करूंगा। पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एमएपी वर्क रहेगा। मतलब एमएपी के बंदे क्या क्या करते हैं, साथ ही साथ एचबीएससी के बंदे क्या क्या करते हैं, और एचबीएससी में क्या क्या चीज़ें आती है, वो सारी डिटेल्स में मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है। और बात बाकी एज ए प्रेशर आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, कहाँ से आपका मेन स्किल जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, सारी चीज़ें आप लोग को बताऊंगा। और बात बात बता दूँ, मेरा नाम संजीत है, मैं एक एचबीएससी टेक्नीशियन हूँ। और मैं लगभग मुझे 4 या 5 साल हो गए इसमें काम करते हुए। 5 साल तो नॉर्मल हो गए एक्सपीरियंस के साथ। उसके पहले मैं कई और काम करता था। मेरा काम मैं सिग्नल लाइन से काम करते करते इधर अभी आया हूँ। और बात बाकी आपको एमबीपी की बात करें तो एमबीपी आप ऐसा समझ सकते हो कि अभी थोड़ा सा बहुत दिनों बाद मुझे मतलब छुट्टी भी मिला है, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब 9-10 दिन हो गए भाई। क्योंकि देखो, आप अगर फॉरेन मतलब इधर विदेश में या दुबई वगैरह में काम करते हो ना, तो आपकी कंपनी आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है। अगर आप सीनियर मतलब टॉप लेवल पे काम करते हो या फिर छोटे भी लेवल पे काम करते हो, तो एक टीम लीडर के तौर पे भी अगर आप काम करते हो ना, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको करना क्या होता है कि सारी मतलब जिम्मेदारियां निभाना होता है। अब मेरे साथ क्या सीन हो रहा था कि भाई साहब, गर्मी सीजन में अगर एचवीएसी में काम कर रहे हो ना, तो इतने सारे कंप्लेंट आते हैं ना भाई, इतने सारे कंप्लेंट कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो भाई साहब। और उस कंप्लेंट को खत्म करना हमारा काम होता है, तो वही काम हम लोग करते रहते हैं। तो अभी मेरे साथ सीन था कि मैंने 9 दिन तक विकल्प नहीं लिया था, आज विकल्प लिया हूँ। ठीक है। और बात बाकी एमईपी की बात करते हैं तो एमईपी मतलब आप ऐसे समझो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग तीनों काम उसमें होता है। मैकेनिकल से रिलेटेड काम क्या हो गया कि आपका एसी काम हो गया, या फिर एचवीएसी चिलर प्लांट हो गया, चिलर प्लांट का मेंटेनेंस हो गया। इलेक्ट्रिकल का काम क्या होगा, इलेक्ट्रिकल में जितने भी सारी लाइटें लगी होती हैं, सप्लाई पावर पावर जितने सारी पावर होती हैं, फिर लाइट होती हैं, पावर लाइट जितने भी होते हैं सबको मतलब वो करना होता है। और अगर आप एज एचवीएसी आपको मालूम है तो आपको इलेक्ट्रिकल पक्का मालूम होगा भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एचवीएसी से मतलब थोड़ा सा मतलब मिलता जुलता है। क्योंकि देखो, सारी एसएलडी सेम होंगी, सारी डायग्राम सेम होंगे, सारी जो सिमेट्रिक डायग्राम होंगे वो सारे सेम होते हैं। तो वो सारी चीज़ों को ना जानना पड़ता है। बाद बाकी मैकेनिकल मतलब आपसे ऐसे समझो कि एसी का पूरा काम होता है, चिलर प्लांट का काम होता है। और इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिकल सप्लाई वगैरह सब चेक करते हो, सारी चीज़ें। और प्लम्बिंग का काम तो आप भाई सबको मालूम होगा प्लम्बिंग काम क्या होता है, डब्ल्यूस वगैरह सब जितने सारे भाई सब। मुझे मैं प्लम्बिंग काम करता नहीं हूँ क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है प्लम्बिंग के बारे में, लेकिन फिटिंग्स हमें हमारे कॉलेज में पढ़ाई गई थी। फिटिंग के टाइम पे जो हमारे शॉप थे प्लम्बिंग शॉप में, उसमें सारी फिटिंग्स बताई गई थी कि ये फिटिंग होती है, वाई बैंड, ये सब जितने सारे जंक्शन वगैरह लगते हैं। तो उस समय से हमें उन चीज़ों को याद है। और नॉर्मली आपको करना नहीं होता है, क्योंकि अगर आप एज ए टीम लीडर का ही काम करते हो ना, तो आपके नीचे प्लम्बर होगा, तो उससे आप बोलोगे कि भाई उसको समझा दो, बस आपको इतना आना चाहिए कि आपको वहाँ पे क्या लगा है। अगर आपको कोई बोले कि यू ट्रेप है, तो वो यू ट्रेप क्या है आप लोग को मालूम होना चाहिए। ठीक है। और बात बाकी इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल की चीज़ें मैं अभी देखो, अभी मैं पढ़ ही रहा था इन सब चीज़ों को, मतलब मैं पढ़ता रहता हूँ हमेशा। क्योंकि देखो, ये देख रहे हो ना, ये भाई सिमेट्रिक डायग्राम के कुछ सिंबल्स है। और भाई साहब, अगर आपको ना इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक तो मतलब बहुत ज़्यादा वास्ट अलग है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बहुत आसान है भाई। लेकिन इलेक्ट्रिकल आपको सीखना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। आप किधर भी जाओगे ना, तो इस समय ऑटोमेशन का ज़माना है। ऑटोमेशन में अगर आपको इलेक्ट्रिकल मालूम नहीं होगा ना, तो बहुत दिक्कत झेलना पड़ेगा आपको। जीरो बोलते हैं ना, जीरो से मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आज रिले सबसे ज़्यादा तो रिले का भाई, रिले वगैरह सारे होल्ड कराना है, कंडक्टर होल्ड कराना है, ये सब नॉर्मल। आप डीएल स्टार्टर बना लो, स्टार डेल्टा स्टार्टर बना लो, ये सब सारी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ वीएफडी की कमीशनिंग आपको पक्का आना चाहिए भाई, अगर आप एचवीएसी लाइन में आ रहे हो। क्योंकि इधर आओगे ना, आप दुबई वगैरह में आओगे या फिर कहीं भी आओगे, तो आपको ना, अगर आपने कहा कि मैं 4 साल एक्सपीरियंस है, गलती से अगर आपने एजेंट के चक्कर में फंस के बोल दिया कंपनी वालों को कि मेरे 5 साल 6 साल एक्सपीरियंस है, और फिर आपको आपकी बारी आई काम करने की, तो वो आपको सीधा रिज्यूम, अगर आपने काम नहीं किया ना, तो आपको सीधा रिज्यूम लाकर पकड़ाएंगे कि भाई साहब, ये इतना आपने रिज्यूम मेंशन किया है, इसमें से कौन कौन सा काम आप जानते हो। तो भाई साहब, तब आपकी बारी आएगी, तब आप फंस जाओगे। तो उस चीज़ के लिए ना, आप जो काम जानते हो वही काम उसमें मेंशन करो। ठीक है। और बात बाकी जॉब की बात करते हैं तो भाई साहब, फ्रेशर जॉब एंट्री के लिए सबसे इंडिया में सबसे बेस्ट लोकेशन आपके लिए बेंगलुरु है। दिल्ली में इसलिए नहीं रहूंगा कि दिल्ली में ऐसा समझो ना, आपकी दिल्ली में आपकी सैलरी उतनी मिलती है जितने में आप रह सको। ठीक है। आपके घर वालों को आप 1 रुपया नहीं भेज सकते हो। अगर आप वहीं बेंगलोर शिफ्ट होते हो, तो बेंगलोर में आपको हर महीने आप 10,000 आराम से बचा के अपने घर वालों को भेज सकते हो। स्टार्टिंग सैलरी आपको मतलब 19-20 हज़ार होगी एज ए फ्रेशर एचवीएसी टेक्नीशियन में। और वहाँ काम भी आप आसानी से सीख सकते हो। और लेकिन हाँ, अगर आप फ्रेशर में एंट्री मारते हो, तो आप अपने रिज्यूम में मेंशन करो भाई कि हाँ, मैं फ्रेशर हूँ।
क्योंकि उनको नहीं मालूम है कि फ्रेशर मतलब फ्रेशर बंदा आ रहा है तो क्या कर रहा है, ठीक है। अगर वो आपको इंटरव्यू में लेके बोल दिए 1 साल एक्सपीरियंस है तो पूछेंगे क्या है भाई, एनआरबी पूछ देंगे। फिर आपको सेकेंडरी पंप के ऊपर एनआरबी क्यों लगाया जाता है, ये सब सारी चीज़ें पूछ देंगे। मोटर का टॉर्क वगैरह सब पूछ देंगे, फिर आपको नहीं मालूम होगा। तो इसीलिए आप लोग ये सब चीज़ें मत भरा करो। बाकी डिटेल्स आप लोग को इलेक्ट्रिकल वगैरह का भेजता रहता हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि देखो भाई सब बंदे पीडीएफ 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 कर रहे हैं। तो भाई सारे पीडीएफ मैं आप लोगों को ग्रुप में डालूंगा, ठीक है। अब कोशिश कर रहा हूँ कि ग्रुप में एक एक करके थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ भी ग्रुप में डालूँ जॉब अपडेट के साथ साथ, ताकि आप लोगों को भी नॉलेज होता रहे इलेक्ट्रिकल और HVAC रिलेटेड, ठीक है। बाकी आप जहाँ हो वहाँ अभी फिलहाल में तो मतलब 6 महीना काम सीख लो, अच्छे से काम सीख लो, डीपली काम सीख लो, फिर आप कोशिश करो बाहर आने का। क्योंकि अगर आप इंडिया से बाहर आते ना तो आपके सेम काम का उससे भी कम काम का सैलरी आपका डबल होगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाकी चैनल को सब्सक्राइब किए रहो, जिनको सब्सक्राइब मतलब जिनको मालूम है उनको मालूम है कि मतलब वीडियोज वगैरह आती रहती हैं, थोड़ी लेट आएंगी लेकिन आती हैं, ठीक है। जानकारी ग्रुप में हमेशा रहता है, ग्रुप में मैं वीडियोज वगैरह डालता रहता हूँ, जॉब अपडेट डेली डालता रहता हूँ, क्योंकि सारी डिटेल। और दूसरा नंबर जो दुबई वगैरह गल्फ वगैरह के लिए जो डायरेक्ट कंपनियां हायरिंग करती हैं उनका भी डिटेल्स मैं डालता रहता हूँ। क्योंकि देखो एजेंट के थ्रू आना आसान है, लेकिन एजेंट आपको झूठ बोल के गलत फंसा सकता है। मेरे साथ 4 बंदे मतलब 22 टोटल 22 बंदे आए हुए थे, उसमें से 4 बंदों ने रिजाइन मार के चले गए। तो भाई ऐसे हो रहा ना, एजेंट के चक्कर में पड़ोगे फिर फंस जाओगे। इसलिए डायरेक्ट हायरिंग कंपनीज में आओगे, लेकिन आपका उसके लिए आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। HVAC में काम कर रहे हो ना तो आपको सोलेनॉइड के बारे में मालूम होना चाहिए, फिर से 4 वे के बारे में, 3 वे वाल्व, बाईपास वाल्व क्यों यूज करते हैं, सारी डिटेल्स आपको मालूम होनी चाहिए। साथ ही साथ जो इधर गल्फ कंट्रीज में यूज होते हैं, ठीक है, हीट एक्सचेंजर के तौर पे आपको जो हीट एक्सचेंजर फ्लाई व्हील होती है ना उसके बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है। अपने यहाँ फ्रेश शहर में कभी हीट एक्सचेंजर फ्लाई व्हील का यूज ही नहीं करते हैं, और इधर भाई सबसे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो सारी डिटेल्स वगैरह कमेंट करोगे आप लोग तो मैं डालता रहूँगा, जानकारी भी डालता रहूँगा कि इधर क्या क्या सिस्टम है। बाकी FCU HU तो सबको मतलब मालूम है, और HU इन सब चीज़ों को डिटेल्स में जानते रहो, ठीक है। बाद में मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।